Hello everyone, I am Subhash Karthik, certified life coach, NLP expert and corporate training. Guys, today our topic is what are those two skills? वो दो स्किल है कौन सा जो आपको कोई भी जॉब दिला सकता है? You can get any job. My dear friend, for the person who is going for the job, the interviewee, right? जो interviewee होता है, जो जॉब के लिए जा रहा है, उसके लिए एक जॉब है ये। उसके उसके पेरेंट्स काफी एक्सपेक्टेशन रखे हैं अपने बच्चे से कि आज मेरा बच्चा जाएगा, वो इंटरव्यू क्रैक करेगा, उसे एक जॉब मिलने वाला है। बट क्या जॉब का मतलब यही है कि हर लोग जन्म लेते हैं जॉब के लिए? कुछ ऐसा है क्या? नो माय डियर फ्रेंड, एक इंटरव्यूई के लिए वो एक जॉब है, लेकिन कभी आपने ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव सोचा है? क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव सोचोगे तो आप खुद भी वो दो स्किल को ढूंढ लोगे। लेकिन नहीं, हमें तो जॉब पाना है, तो हम हमेशा अपने तरफ से देखते हैं कि ये जॉब क्या है। चलिए देखते हैं दूसरे साइड से, ऑर्गेनाइजेशन के साइड से, कि ये जॉब है क्या। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडर है जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, और उससे पता है कि वो अकेले इस ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कौन से स्किल जरूरत है। अगर सेल्स को बढ़ाना है तो सेल्स स्किल, अगर अकाउंट्स को बेटर करना है तो अकाउंटिंग स्किल्स, फाइनेंस, अगर सही लोगों को चुनना है तो ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स, अगर डिसीजंस लेना है तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो बहुत सारे स्किल की जरूरत है, राइट? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा स्किल जिससे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। और दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग रहते हैं, राइट? बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से वो लोग आते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। ऑफ कोर्स वो उनके सबके पास स्किल्स हैं, इसीलिए वो साथ में है। लेकिन अगर उनके बीच में झगड़े हो जाए, वो एक दूसरे को पसंद ना करे, अगर वो एक दूसरे को डिमीन करना चाहे, नीचा दिखाना चाहे, तो कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड नहीं रहेगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि मेरे जो एम्प्लॉइज हैं वो साथ काम करें। तो गाइज, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है? सिर्फ दो चीज। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के लोग खुश रहें, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, उसके लिए क्या करना है। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में है तो आपको अभी तक शायद पता चल गया होगा कि वो दो स्किल कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि what are those two skills which will give you job. Yes, which will give you job. The first important skill is justified qualification. Yes, my dear friend, justified qualification. एक बार एक इंसान को बोला गया, वो +2 में था। ओके, +2, जस्ट +2 को वो पास किया, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। सो वो जो लड़का था वो ग्रेजुएशन में था, ठीक है? अच्छे से सुनो इस बात को। सो मैंने उस लड़के को एक दिन बोला, तो अभी क्या करने वाला है? तो वो लड़के ने बोला कि मैं अभी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बोला ओके, उसके बाद? तो बोला कि प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं बीएससी भी कर रहा हूँ, ताकि अगर बाई चांस गवर्नमेंट एग्जाम में ना हो तो मैं बीएससी करूँ, राइट? सो ये जो पहला इंसान है, इसके पास भी +2 12th तक का उसका एजुकेशन कंप्लीट था, तो उसके पास वो सर्टिफिकेट भी था, वो क्वालिफिकेशन था। फिर मैंने एक दूसरे लड़के से बात किया। मैंने उससे पूछा, भाई तू क्या करने वाला है? तेरी तेरी भी तो +2 खत्म हो चुकी है, राइट? उसने मुझे बोला, सर आई एम अपियरिंग फॉर 2 एग्जाम, एक आरबीआई में जा रहा हूँ और एक एसबीआई में एग्जाम देने जा रहा हूँ, और तो इसीलिए मैं आपके पास आ भी नहीं पाऊंगा, तो वो भी बोलना था। तो मैंने बोला अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड यार, ऑल द बेस्ट। सो इसके बाद क्या करोगे? तो बोला उसके बाद सर एग्जाम हो जाएगा, और एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। तो मैंने उससे बोला, एक मिनट एक मिनट,
मतलब तुम अभी इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो, लेकिन तुम्हारा रिटर्न में हो जाएगा, आर यू श्योर? तो बोला सर, यस सर, आई एम श्योर। तो ये मुझे सच में लगा कि ये बंदा तो ओवर कॉन्फिडेंट है बॉस। तो मैंने बोला यार इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, साथ ही साथ कुछ बीएससी आर्ट्स या कुछ साइड बाय साइड करो, ताकि अगर बाय चांस नहीं हो तो यू कैन डू समथिंग। उसने बोला सर नो सर, ऐसा कोई चांस होगा ही नहीं। आई नो कि मैं दोनों एग्जाम दूंगा, आरबीआई और एसबीआई में, और दोनों में मेरा हो जाएगा। थोड़ा सा सर मुझे आप बता दो ना कि मैं कहाँ पे जाऊं, बेटर होगा मेरे लिए। और हाँ सर, थोड़ा मुझे सिखा दो कि इंटरव्यू कैसे फेस किया जाए। मैं तो इंटरव्यू कैसे फेस किया जाए उसमें मैं जा ही नहीं रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ कुड अ पर्सन बी सो कॉन्फिडेंट, या ही इज ओवर कॉन्फिडेंट। एंड यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट एग्जाम टुक प्लेस। वो मेरे पास 2 हफ्ते आया नहीं, उस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था वो। फिर उसके बाद वो आया 3 हफ्ते बाद एंड सेड कि सर थोड़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है बिकॉज आई एम ऑलरेडी सेलेक्टेड। आई डोंट नो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद वो आया होगा। एंड ही सेड आई एम सेलेक्टेड। ओके, चलो फिर भी आई एम थिंकिंग अच्छा किस में सिलेक्ट हुआ, आरबीआई में या एसबीआई में? ही सेड सर बोथ। आई वाज शॉक्ड गाइस, आई वाज शॉक्ड। I thought that person was overconfident, but I was wrong. That person justified his qualification. I would say that person has the skill, the first skill, and he justified his qualification. तो till date उसका qualification क्या था? वो एक +2 का छात्र था। तो +2 तक जो भी पढ़ाई उसने की, जो भी पढ़ाई उसने की, ना कि उसका सर्टिफिकेट उसके पास है, उसे हर वो चीज पता है जो उसने क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6, क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3, 2, 1, जितने भी उन्होंने पढ़े 11th एंड 12th, उसको हर वो चीज पता थी। और इसीलिए वो उस एग्जाम को क्रैक कर पाया, और ना कि क्रैक कर पाया, उसे पता था कि वो क्रैक कर पाएगा। और क्यों ना हो कॉन्फिडेंट, उसे पता था कि जो भी एग्जाम में आएंगे वो तो +2 तक के ही लेवल के आएंगे। एंड आई नो व्हाट आई स्टडीड इन +2। आई न्यू कि मैंने क्या पढ़ा था, और आई नो आई कैन डू दैट बिकॉज ही जस्टिफाइड इट। क्योंकि वो जो बंदा था उसने आज तक कभी एग्जाम में टॉप करने के लिए नहीं पढ़ा, एग्जाम में फर्स्ट होने के लिए नहीं पढ़ा। वो छोटे से लेके +2 तक, अभी तो वो और आगे चला गया है, मैं जब तक उसको जानता था मैं उसका हिसाब आपको बता रहा हूं कि टिल +2 उसने जो भी पढ़ा, he didn't only study, he he was too good in that। वो समझा, उस चीज को प्रैक्टिस किया, और he justified his qualification। उसके पास क्वालिफिकेशन था और वो जस्टिफाई कर सकता था कि यस आई नो एवरीथिंग। तो जस्टिफाइड क्वालिफिकेशन का मतलब है जो भी लेवल में आज टिल डेट आज आप हो, कि आपको हर वो चीज की जानकारी है जो आपने अभी तक पढ़ा है। I'm not telling you know everything or not, I'm telling जो भी आपने टिल डेट पढ़ा है, do you know everything? आई नो यू हैव द सर्टिफिकेट। आप इंजीनियर हो तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। आप अगर आप अगर +2 किए हो, टिल 10 तक पढ़े हो, या ग्रेजुएशन किए हो तो आपके पास डिग्री होगी, राइट? सर्टिफिकेट होगा। तो सर्टिफिकेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मीन्स सर्टिफिकेट। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉलेज। आई टॉक अबाउट माई डैड। माई डैड इज एन इंजीनियर। वो इंजीनियर आज से कई साल, 30 साल, 40 साल शायद पहले वो इंजीनियर हुए थे। आज भी अगर उनसे मैं सवाल पूछता हूं ना इंजीनियरिंग का, तो वो हर सवाल का जवाब दे देते। सिर्फ यही नहीं, आज अगर मैं उनका घर, मतलब मेरे पापा का जो रूम अगर दिखाऊंगा, हर जगह आपको इंजीनियरिंग दिखेगा। मैं अभी जहां पे बैठ के ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे बैक साइड को मत देखिए, दैट इज वो आर्टिफिशियल है, दैट इज नॉट रियल। अभी जो मैं अपने इस पूरे ऑनलाइन सेटअप के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये सेटअप भी मेरे डैड ने
तैयार किया? ऑफ कोर्स ही इज एन इंजीनियर, और यही तो एक इंजीनियर से एक्सपेक्ट कोई कर सकता है. सो गाइस, आप भी तो कुछ हो, राइट? आपके पास भी तो क्वालिफिकेशन है. इसका मतलब है कि आपको अगर उस क्वालिफिकेशन से कुछ भी पूछ लिया जाए, ऑफ कोर्स आपके पास सारे आंसर्स होंगे. आप अगर एक एमबीए हो, एमसीए हो, बीसीए हो, तो ऑफ कोर्स आपके करिकुलम से अगर मैं आपको कोई भी सवाल पूछूं अगर आज, तो आप सारे बता दोगे. थिंक अबाउट इट गाइस, अगर आप बता दोगे तो यस, यू जस्टिफाई योर क्वालिफिकेशन. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई करते हैं. और ये जो एक ट्रेंड आता है ना, घर पे लोग जो प्रेशर देते हैं, ये पढ़ो, क्लास में टॉप करो, प्रूफ करो. बॉस, प्रूफ करने जाओगे ना तो जस्टिफाई कभी नहीं कर पाओगे अपने क्वालिफिकेशन को. अपने को प्रूव नहीं, इम्प्रूव करो. इम्प्रूव करो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ जिस भी फील्ड में आज आप हो. तभी आप अपने उस सर्टिफिकेट को जस्टिफाई कर सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड जस्टिफाइड क्वालिफिकेशन गाइस. टुडे आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच. इसका मतलब क्या है? आई हैव द सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव आई हैव बीन सर्टिफाइड इनटू दिस, एंड आई एम सर्टिफाइड विद 85% द स्कोर आई गॉट. तो इट्स नॉट अबाउट दिस हाउ मच स्कोर आई गॉट, इट्स अबाउट, इसका मतलब है कि मुझे अगर लाइफ कोचिंग के से मतलब लाइफ से रिलेटेड आप कोई भी सवाल मुझे करोगे तो मुझे सोचने का टाइम नहीं लगेगा, मैं ऑन द स्पॉट आपको आंसर दूंगा. मतलब ऐसा होना चाहिए. अगर ऐसा होता है इसका मतलब है कि आई जस्टिफाई माई क्वालिफिकेशन. सो गाइज, डू यू जस्टिफाई योर क्वालिफिकेशन? आप अभी स्क्रीन में जिनको देख रहे हो, रविंद्रनाथ टैगोर, he was the first Nobel Prize from India, prize winner. He didn't study in school. वो किसी स्कूल में नहीं पढ़े. वो स्कूल में गए थे लेकिन वो सेटअप उनको रास नहीं आया, तो वो घर पे ही अपने घर के एनवायरमेंट में आसपास में घूमते घूमते अपने अपने में डिफरेंट अपने लिटरेचर को और बढ़ाते हैं, अपने स्किल को, अपने ही रोट मेनी पोएम्स, ही रोट मेनी सॉन्ग्स, रविंद्र संगीत. कहाँ से पढ़ा उन्होंने? उन्होंने बनाया, उन्होंने क्रिएट किया. सो गाइज, द knowledge is more important than certificate. But yes, certificate is important. सर्टिफिकेट अगर आपके पास है जिसका बेस है नॉलेज, उसे ही हम जस्टिफाई क्वालिफिकेशन बोलेंगे. तो अगले बार अपने बच्चे को या आप खुद टॉप के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे. Guys, this is the first thing, justified qualification. The next is your soft skills. What is your soft skill? What are your intentions? आपके अंदर वैल्यूज पॉजिटिव है कि नहीं? क्योंकि आपको खुद को प्रेजेंट करना है. अगर इंटरव्यू में हो तो इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है. अगर इंटरव्यू को आपने क्रैक कर डाला है तो आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, यू विल टॉक टू मेनी पीपल, यू विल डू योर जॉब, यू विल टॉक टू योर क्लाइंट्स. आप अपने क्लाइंट से बात करोगे, आप अपने अपने कलीग से बात करोगे. You will present your personality, you will present what you are. कैसे प्रेजेंट करोगे? अपनी पर्सनालिटी से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से. So that's all about soft skills. और ऐसा कहा गया है my dear friend, बहुत लोग कम्युनिकेशन सीखने जाते हैं लेकिन उनकी इंटेंशन सही नहीं होती. उनके दिमाग में काफी नेगेटिव थॉट्स है, उनको हराना है, वो गलत है, वो मेरा आगे नहीं बढ़ सकता, मैं उसको आगे बढ़ने नहीं दूंगा. ये इंटेंशन सारे नेगेटिव इंटेंशंस हैं. देखता हूं मैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं कुछ करूंगा, मैं उसके बारे में कंप्लेन करूंगा. These all talks about your intention. Your intention is negative. आप ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोगों के बारे में देखने आए हो, बोलने आए हो. नो, आपने ऑर्गेनाइजेशन ये सब के लिए ज्वाइन नहीं किया. You have joined this organization so that this organization grows, right? So you have to have better intentions. क्योंकि आपकी इंटेंशन से
मतलब अगर आपका इंटेंशन पॉजिटिव होगा ना, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो बाहर निकलेगा, आपका इंटेंशन इंटरनल है, जब वो बाहर निकलेगा तो अच्छे से निकलेगा। तो इंटेंशन को सही करो। लोग बाहर से अपने को ठीक करते हैं, सर कैसे बात करूं? बॉस, अगर आप अच्छे होगे ना तो बाहर भी अच्छे से बात निकलेगा। सॉफ्ट स्किल्स, अंदर सॉफ्ट होगा और बाहर से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे। दैट इज ऑल अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। How do you talk to your clients? How do you talk to your viewers? How do you talk to your colleagues? This all matters. आप क्या बोलते हो ये मैटर नहीं करता है, या ये मैटर कम करता है। आप कैसे बात करते हो, हाउ डू यू कम्युनिकेट, दैट मैटर्स। और कहीं लिखा नहीं गया है दैट इफ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, you know, if you have some high qualification, then you will have the soft skills. No, dear my dear friend, soft skills is a different skill and you have to learn it. कोई भी birth से soft skills में तगड़ा नहीं होता है, एक्सपर्ट नहीं होता है, लोग सीखते हैं। So the best thing is the soft skills are learned skill, लोग सीखते हैं। So मैं यही बोल रहा हूँ guys, your justified qualification and your soft skills, these two things can give you any job in your life. Of course soft skills में जहां तक justified qualification की बात है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। और जहां तक सॉफ्ट स्किल्स की बात है गाइस, अगर आप इस पे वर्कआउट नहीं करोगे, आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में, आप अपने पर्सनालिटी में, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स में, अपने पब्लिक स्पीकिंग्स में, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स में अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, अपने वॉइस में, अपने वॉइस के स्पीड में, आपके वॉइस के मॉड्यूलेशन में अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आप पीछे पड़ जाओगे। ऐसा देखा गया है कि बहुत लोगों के पास जस्टिफाई क्वालिफिकेशन तो होता है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती है, बोल के वो आगे नहीं बढ़ पाते। गाइस, दिस टू स्किल्स, justified qualification and this soft skills, can no, it will definitely give you job. इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि आफ्टर मैट्रिकुलेशन, आफ्टर 10th एंड आफ्टर 12th, लोग अपने बेटे बेटियों को ना इंग्लिश सीखने के लिए भेजते हैं, अपने पर्सनालिटी को बनाने के लिए भेजते हैं। तो गाइज, अगर आप चाहते हो कि you want to improve your soft skills, if you want to really, because मैं justified qualification में आपको help नहीं कर सकता, but हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी soft skills तगड़ी हो, ऐसे बात करेंगे, लोग सुने। आप अभी देख रहे हो स्क्रीन में, he was Mr. नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कहा जाता है कि he was the deserving candidate to become the first prime minister of India. वो deserving थे, अगर वो रहते तो शायद देश के प्रधानमंत्री वो बन सकते थे। डिजर्विंग थे, अचीव नहीं किए, लेकिन वो डिजर्विंग थे, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनमें जो पॉजिटिवनेस था, उनकी जो इंटेंशंस थी, उनका जो प्रेजेंटेशन था, वो बोलते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगर नॉर्मल इंसान ये बोलेगा ना, तो वो कन्विक्शन रहेगा नहीं। कन्विक्शन उसी के पास रहेगा जिनके पास वो बोलने की कला है, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, जो सुभाष चंद्र बोस में था। गाइस, क्या आप में है सॉफ्ट स्किल्स? हो सकता है आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, लेकिन ये मत भूलिएगा, आप अपने जॉब में अपग्रेडेशन के लिए आपको भी खुद के वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा। आई नो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, अगर होती है तो प्लीज उसे ध्यान से कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपके सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने में आपकी मदद कर सकता हूं। सो गाइज, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। भूलिएगा नहीं, दिस टू स्किल्स, योर जस्टिफाइड क्वालिफिकेशन एंड योर सॉफ्ट स्किल्स, will definitely give you job. So my dear friend, I hope you like today's session. Subhash Karthik is signing off. I'll be meeting you shortly एक नए टॉपिक के साथ, ताकि आप आगे बढ़े, राइट? और हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा, अपने को प्रेस करें, yes I am good, because this will give you confidence. And one more secret about praising self, what you praise, that grows.
हमेशा अपने आप को प्रेस कीजिए। इंटरव्यू जब देने जाइए तो अपने को प्रेस कीजिए, यस सुभाष, आई कैन डू इट, आई नो आई डिजर्व सक्सेस, आई डिजर्व सक्सेस। और आप डिजर्व तभी करोगे जब आप अपने जस्टिफाइड क्वालिफिकेशन पे काम करोगे और अपने बोलने की कला मतलब आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करोगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आई एम साइनिंग ऑफ। एनी हेल्प यू नीड, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू।